हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज की इस क्लास में लोग डिस्कस करेंगे बिहार फायरमैन प्रीवियस ईयर जो आपका मैथ पूछा गया था उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो है बिहार फायरमैन का जो आपका प्रीवियस ईयर जो पूछा गया था यानी कि बिहार पुलिस और फॉरेस्टर, और जो आपका पूछा गया है बिहार फायरमैन के एग्जाम में, और ये आपका जो है 2 से 3 क्लास चलेगा जिसमें कि आपका सभी प्रकार का मैथ ये क्लियर हो जाएगा जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। इसके बाद हम अगर बात करें तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट पर लाया जाएगा, जितना भी आपका इसके बेस पर बन सकता है प्रश्न उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। और जो भी चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को कर पाए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फायरमैन से रिलेटेड डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलते रहती है और यहाँ पर आपको फायरमैन का स्पेशल यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, यहाँ पर आपको 1 नंबर में बताना और वीडियो को रोक करके आपको बनाने का भी प्रयास करना है। तो यहाँ पर चलिए 1 नंबर को, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ेगा। जब आप रोक करके बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 1 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है कि रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा तथा उसको 1200 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो मान लेते हैं कि कोई भी अगर वस्तु को आप अगर 1000 रुपये में खरीदते हैं और इसको अगर 1200 रुपये में अगर बेचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो लाभ हो रहा है ये कितना का लाभ हो रहा है, ये इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 200 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो और लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत आपका कितना। तो लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हमेशा आपका CP पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है? CP यानी कि कॉस्ट प्राइस पर आपका निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 1000 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको सिंपली 1000 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लाभ प्रतिशत यानी परसेंटेज निकालने के लिए आपको यहाँ पर 100 से गुना कर देना। ये 00 से हम 00 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 0 से ये 0 को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर आपका 20% का दोस्तों यहाँ पर आपका लाभ हो रहा है। तो 20% देखिए किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा गया था कि पहले 5 परीक्षणों का औसत यहाँ पर 7 दिया हुआ है और पहले 6 परीक्षणों का औसत भी 7 है। तो 6वां परीक्षण क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 परीक्षणों का जो औसत दिया हुआ है ये 7 दिया हुआ है और इसका योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 7 × 5 = 35 दोनों को गुना करेंगे तो ये आपका योग निकल जाएगा। क्योंकि 5 परीक्षणों का जो औसत दिया हुआ है 7 है और परीक्षण की संख्या से अगर औसत को हम गुना करते तो ये योग निकल जाता है। कैसे निकल जाता है तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है जब 5 परीक्षण यहाँ पर 5 परीक्षण का औसत दिया हुआ है तो इसका मतलब परीक्षण चूंकि आपको यहाँ पर पता नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x मान लेते हैं, तो इसे करके यहाँ पर आपको x5 तक का जो औसत यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर नीचे 5 किया होगा और इसी के बराबर आपको यहाँ पर औसत जो ये 7 निकाला हुआ है। तो अब अगर हम 5 परीक्षण का अगर हम योग निकालते हैं, योग निकालते तो ये क्या हो जाएगा, तो 7 × 5 यहाँ पर आपका 35, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो यहाँ पर आपका 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली 35 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 6 परीक्षणों का जो औसत दिया हुआ है यहाँ पर कितना 7 दिया हुआ है, तो 6 परीक्षणों का औसत भी इसी प्रकार से वो निकाले होंगे। किस प्रकार से, तो यहाँ पर डॉट 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 x 6 तक का निकाले होंगे, तो नीचे यहाँ पर 6 किया होगा। क्योंकि एवरेज जो निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो यहाँ पर 6 तक का निकालेंगे तो नीचे 6 हो जाएगा और इसी का एवरेज जो यहाँ पर निकाला हुआ ये 7 निकाला हुआ। तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है और 7 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका बराबर यहाँ पर 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x 5 तक का आप निकालें, यानी 5 परीक्षणों का जो निकाले योग आप कितना निकाले हैं, तो 35 निकाले हैं और यहाँ पर आप 6 परीक्षणों का कितना निकाले हैं, तो 6 परीक्षण का कितना निकाले हैं 42 निकाले। तो इन 6 परीक्षण में से 5 परीक्षण को अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर 1 परीक्षण बचेगा और वही जो 1 परीक्षण आपका जो 6वां जो परीक्षण बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप तो x 6 तक निकाले और यहाँ पर x5 भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, तो इतना x5 तक का जो यहाँ पर आप निकाले हुए ऊपर जो आप यहाँ पर निकाले हुए तो यहाँ पर कितना तक का निकाले, तो x5 तक का 5 परीक्षण का निकाले हुए। और जो जब यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 6 परीक्षण में अगर 5 परीक्षण को माइनस करेंगे तो 5 परीक्षण आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेकिन 6ठा परीक्षण जो होगा ये आपका बच जाएगा। यानी कि 42 में आपको क्या करना है, यहाँ पर 35 को माइनस करना है। तो 42 में जब आप 35 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 6ठा परीक्षण, तो 42 में 35 को माइनस करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि इसको आप आसानी से समझ गए। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट करेंगे तो हम दूसरी वीडियो में इसको जो है एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो आप पेन पेपर ले करके बैठेंगे वहाँ पर आप जो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 3 नंबर में पूछा गया था, अगर पुरानी मशीन 1400 रुपये में खरीदी और 15% की हानि से बेची गई तो मशीन को बेचने का मूल्य क्या था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु अगर आप 100 रुपये में मान लेते हैं कि आप खरीदे और 15% की अगर आप हानि में बेच रहे हैं, तो 15% हानि करने का मतलब कि 15 रुपये की आप हानि पर बेच रहे हैं और 15 रुपये हानि पर अगर बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 85 रुपये में इसको बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी वस्तु मान लेते हैं कि 100 रुपया में खरीदे हैं और उसको अगर
50% के अगर लाभ पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि वस्तु को आप 150 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 150 रुपये में आप उसको बेच रहे हैं। तो वही यहाँ पर आपको बताएंगे कोई मशीन अगर 1400 रुपये में खरीदी गई है, तो मान लेते कि कोई भी मशीन आपका है 1400 रुपये में खरीदा गया है, तो 1400 रुपये में खरीदा गया, इसका आपको तुलना करना पड़ेगा। तो मान लेते कि 100 रुपये में खरीदा गया था, ठीक है, तो इसका तुलना इसकी रिस्पेक्ट वाले के साथ करेंगे। और यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 15% का हानि हो रहा है। तो 15% का अगर आपको हानि हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, तो 85 रुपीज़ में आपको इसको बेच रहे हैं। तो डबल जीरो से यहाँ पर आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो 85 और गुने आपको यहाँ पर कितना करना है 14, तो यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। और उसके बाद कितना 8 चौक 32 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और 5 4 9 हो जाएगा, 8 3 1 यानी कि आपका 1190 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए ये पूछा गया था एपी का, यहाँ पर आपको पूछा गया था, ये सब आप 10th में ही पढ़ेंगे, क्योंकि फायरमैन का जो आपका एग्जाम होगा इसमें आपको लिखा हुआ कि आपको यहाँ पर 10th लेवल का आपका एग्जाम लिखा जाएगा, लेकिन उतना भी नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा कि आप सभी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ 21 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ, 63 84 डॉट 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 एपी का कौन सा पद 420 है, ये आपको यहाँ पर बताना, यानी कि कौन सा पद आपका है जो कि 420 है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक फॉर्मूला को याद रखना है कि ए एनमा बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है आपका ए होता है, उसके बाद n-1 इंटू ये आपका डी इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। और ए एनमा जो यहाँ पर आपको दिया हुआ ये 420 दिया होता है, यहाँ पर आपको सिंपली 420 को पुट करना है और बराबर करेंगे। ए का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ आपको, यहाँ पर 21 दिया हुआ, प्लस करेंगे n-1 करेंगे, तो n तो आपको यहाँ पर पता करना है, क्योंकि केमा पद जो है आपका 420 है, यही तो आपको यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर n का आपको मान कुछ पुट नहीं करना है। और d का मतलब होता है डिफरेंस, यानी दोनों पद के बीच जो डिफरेंस होता है आपको इसको यहाँ पर लिखना होता है। तो 21 दूना 42 या 63, और 63 को अगर 3 से गुना करेंगे तो सॉरी यहाँ पर देखिए 21 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस करेंगे 42 में आप 21 को माइनस कीजिए तो 21 बचेगा, और उसके बाद 63 में 42 को माइनस कीजिए तो 21, यानी कि डिफरेंस जो होता है जिसको हम शार्प अंतर के नाम से जानते हैं। ये आपको यहाँ पर कितना दिया होता है, ये आपको यहाँ पर 21 दिया होता है। यहाँ पर 21 को आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको गुना कर देना। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर कहेंगे तो हम चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो इस 21 को क्या करना है, इस पर लाके आपको माइनस करना है। उसके बाद माइनस करने के बाद जो बचेगा इससे आपको यहाँ पर क्या करना है कि कटा देना, ठीक है। तो इतना आप बिल्कुल कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम किल हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर जो है इरिटेट होंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि खुद से भी आप इसको जो है सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सॉल्व ही तो कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर आप इसको जो है आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप बोलेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो हम जो है कर देंगे, अगर आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चलिए 5 नंबर में यहाँ पर आपको फिर बताना है x-5 बराबर 10 दिया हुआ, इसके हल क्या होंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि ये आपको जो यहाँ पर मोड में जो दिया हुआ, यहाँ पर आपको दिया हुआ x-5 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको मोड लगाया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक बार क्या करना है आपको, मोड हटाने के बाद अगर माइनस रहता है बीच में तो वो क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, और अगर प्लस रहता है तो वहाँ पर उसी प्रकार से वहाँ पर रह जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो चलिए इसको मैं एक बार सॉल्व कर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ x-5 दिया हुआ है, और इस पर यहाँ पर आपको मोड लगाया और बराबर कितना है 10। तो मोड को एक बार खत्म कीजिए तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिख देना है 10 लिख देना है। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, उस पर जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा। ये आपका हो गया एक आंसर जो है आपका x बराबर 15 आया है। उसके बाद एक बार आपको क्या करना है कि x बराबर क्या करना है, बीच में यहाँ पर कितना आपका माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ इस बार आपको लिखना है 5। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना लिखना है 10। तो x बराबर कितना, चूंकि मोड के अंदर जो होता है अगर डबल मान आपसे यहाँ पर पूछा है तो एक बार आपको प्लस में रखना है, और एक बार जिस तरह से रहेगा उसी तरह से आपको यहाँ पर रखना है। तो इस 5 को उस पर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा एक में आपका 15 हो जाएगा, दूसरे में आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के आपको प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर बताना कि चरफुद जो यहाँ पर दिया हुआ है कि चतुर्भुजाकार खेत की एक भुजा जो है ये 4 मीटर है, और विकर्ण यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि चतुर्भुजाकार, सबसे पहले यहाँ पर आपको खेत एक कुछ बना लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर बना दिए चरफुजा, यहाँ पर चलिए हम एक ठो जो है यहाँ पर खेत बना लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको खेत सबसे पहले बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसका जो विकर्ण दिया हुआ ये आपको यहाँ पर 5 दिया हुआ, और यहाँ पर लिखा हुआ एक भुजा जो यहाँ पर आपको दिया हुआ ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ। तो यहाँ पर आपको 4 मीटर यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एक भुजा जो यहाँ पर दिया हुआ खेत की एक भुजा यहाँ पर आपको दिया हुआ, और विकर्ण दिया हुआ इतना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है इसका लंबाई निकालना है। तो छोड़ी यहाँ पर आपको क्या करना है कि चौड़ाई निकालना है। तो 5 का अगर हम करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अंदर रूट करेंगे।
लंबाई निकालें, चूंकि बी करने का स्क्वायर माइनस क्या करना है 4 चौक 16 करना है, तो इसका अगर करेंगे तो ये आपका 3 निकल करके आ जाएगा, रूट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालना, तो खेत का क्षेत्रफल अब कैसे निकालना है ये आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपका कितना आ गया है, यहाँ पर आपको 3 आ गया है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको करना है खेत का क्षेत्रफल निकालो, तो खेत का क्षेत्रफल आपको निकालना कैसे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर करना है कि लंबाई गुना चौड़ाई अगर कर देंगे तो यहाँ पर आपका खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब कैसे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुजाकार जो ये खेत का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको समान सबसे आसान ट्रिक क्या है, तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकाले, तो यहाँ पर लंबाई निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ही निकालो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है कि यहाँ से टोटल जो यहाँ पर आपको दिया हुआ इसको गुना करेंगे और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ इसको हम गुना कर देंगे। तो यही आपका यहाँ पर ट्रिक है कि 4×3 कितना हो जाएगा 12, और क्षेत्रफल जब आप निकालना है तो 12 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 12 वर्ग मीटर देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है 85 डिग्री है, तो कोण डी का मान क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना। तो समांतर चतुर्भुज सबसे पहले यहाँ पर आप एक बनाइए, तो समांतर चतुर्भुज चलिए हम यहाँ पर एक बना देते हैं। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसमें आपको नामांकन कर देना A B, उसके बाद यहाँ पर C, उसके बाद यहाँ पर आपको D कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या कि ए का मान जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको 85 दिया हुआ है, तो 85 यहाँ पर लिख दिए। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने का जो भुजा होता है, इसका क्या होता है कि आमने सामने का जो भुजा होता है इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों का जो योग होता है ये आपका 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब है कि कोण ए और प्लस यहाँ पर कोण आपका डी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पर आपका पूर्णा चाहिए, तो कोण यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको, तो कोण ए बराबर आपको 85 दिया हुआ है, और कोण डी बराबर यहाँ पर कितना निकालना है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कोण डी का ही तो मान आपको यहाँ पर निकालना है, तो कोण डी बराबर कैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ पर कोण ए का मान देखिए कितना दिया, तो 85 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको 85 को पुट करना है, प्लस करेंगे कोण डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। और इसको अगर आप 85 को इधर लाके माइनस करेंगे 180 में तो कितना होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आप 180 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है 85 को आपको यहाँ पर माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका जो बचेगा 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 17 में आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, यानी कि 95 हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा से भी आपको प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आपको जो है इसके बेसिस पर आपको जो प्रैक्टिस लगाते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है 8 नंबर में सॉल्व करना है। दो संख्याओं का HCF दिया हुआ 7 दिया हुआ और LCM यहाँ पर आपको 210 दिया हुआ। यदि एक संख्या 35 दिया हुआ तो दूसरी संख्या क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना। तो जब मैंने पिछली वीडियो इसके पहले जो आपको मैथ का वीडियो मैंने अपलोड किया था तो वहाँ पर इसके बारे में मैंने फुल कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि कहीं भी अगर दो संख्या का आपको अगर गुणनफल दिया रहेगा और LCM दिया रहेगा तो HCF पूछेगा, और HCF दिया रहेगा तो LCM पूछेगा, यानी 3 चीज देगा तो चौथा आपको यहाँ पर पूछेगा। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है आपका LCM गुने HCF होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कर देना। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर दिया है आपको कितना दिया हुआ, तो HCF आपको यहाँ पर 7 दिया हुआ, तो HCF की जगह पर HCF को रखेंगे। उसके बाद गुना करेंगे, LCM 210 दिया हुआ तो यहाँ पर आपको 210 रखना है, और उसके बाद यहाँ पर इक्वल करेंगे और एक संख्या आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ 35 दिया, तो यहाँ पर आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x है। उसके बाद यहाँ पर हम चलिए कैंसिल आउट, तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, 20 एक बचेगा तो यहाँ पर 15 10 यानी कि 42 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है x बराबर आपका कितना हो गया यहाँ पर 42 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 9 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा गया था कि जब एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है तो संख्या क्या होगा ये आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जब भी एक ही संख्या पर कभी 2 बार घटना घटे कि एक बार अगर आपका यहाँ पर बढ़ जाता है और दूसरे बार क्या होता है कि यहाँ पर आपका घट जाता है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर ए बी फॉर्मूला का यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए बी बटे यहाँ पर आपका 100 कर देना। क्या करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू यहाँ पर 100 कर देना। यही आपको यहाँ पर फॉर्मूला हमेशा यूज करना है। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि एक ही संख्या पर अगर 2 बार घटता है या तो दोनों पर अगर जोड़ देगा तो प्लस हो जाएगा, 2 बार जोड़ेगा एक बार जोड़ेगा एक बार घटाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि एक बार आपको माइनस करना एक बार प्लस करना। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जब एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है तो बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब प्लस 10 हो जाएगा, और फिर 10% घटाया जाता है यानी कि माइनस आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस हो, चूंकि जब यहाँ पर आप ए बी लिखेंगे तो एक में आपका माइनस हो जाएगा एक में आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 गुना यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर 10 कर देते हैं, तो 10 गुना यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा, और 10 दिन कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 से 100 आपको यहाँ पर कैंसिल हो रहा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 गुना 10 करेंगे नीचे 100 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कटने के बाद यहाँ पर नहीं कुछ तो आपको 1 बचता है,
चूंकि कटने का रूल है कि जहां पर भी आप कहीं पर अगर सॉल्व करते हैं तो अगर आप काट देते हैं वहां पर तो काटने के बाद 1 बचता है, अगर माइनस होता है तभी आपको वहां पर 0 बचता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -10 और -1 कितना हो जाएगा, तो +10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -10 -1 तो कितना हो जाएगा -11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो -1 का यहाँ पर क्या हो रहा है कि घटेगी, यानी -1 का क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, -1% क्या होगा आपका घटेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर में बताना है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 600 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको समय मांगा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल। और यहाँ पर आपको दूरी कैसे लिखना है, तो यहाँ पर समझिए कि जब भी किसी ट्रेन के द्वारा अगर किसी भी स्टेशन को पार किया जाता है तो ट्रेन का जो लंबाई होता है वो अपना सेल्फ डिस्टेंस को भी कवर करता है और प्लस में जो स्टेशन का जो लंबाई होती है ये भी उसको पार करना होता है। तो यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 600 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ा होगा कहीं भी तो ये आपको मिला होगा कि यहाँ पर होता क्या है कि ट्रेन जो पार करती है अपना लंबाई को भी पार करती है और प्लस स्टेशन का भी लंबाई जो होता है, ये दोनों को मिला करके ही आपका कुल दूरी होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 150 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो होगा ये आपका कुल दूरी, चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल करना और चाल जो यहाँ पर आपका दिया हुआ ये कितना दिया हुआ, तो ये आपको यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आंसर जो यहाँ पर आपको निकालना है ये आपको सेकंड में ही सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड में आपको निकालना कैसे, तो मीटर पर सेकंड में आपको यहाँ पर निकालना है। तो मीटर पर सेकंड में चाल निकलेगा तब आपका मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पर समय जो निकालना है ये आपको सेकंड में। तो सेकंड में आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दूरी जो दिया हुआ है ये आपको मीटर में दिया हुआ है और सेकंड में बनाना है। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये चाल जो दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने का क्या रूल है, तो 5/18 से गुना करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर के जाना है तो 18/5 से गुना करना होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 5/18 से आपको यहाँ पर सिंपली गुना कर देना है। अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 150 और 600 कितना हो जाएगा आपका 750। तो 750 को हम यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद नीचे नहीं कुछ तो आपका यहाँ पर 1 बचता है। उसके बाद ये जो 18 है ये 18 आपका ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे और 50 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 गुना। चलिए पहले एक बार हम लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको सॉल्व करना। तो ये 0 से आपका यहाँ पर 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 15/25 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 का आपका 15 हो जाएगा और 18 3 कितना हो जाएगा 54। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका ये आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि इसको आप भी आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतने प्रश्न लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट शेयर करते रहना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।